मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। हत्या कर जाने और पीट कर बेरहमी से हत्या करने पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में आक्रोश फैला। आज दरभंगा में मुस्लिम बिदारी कारवां के द्वारा बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किला घाट से निकला हुआ यह जुलूस धरना स्थल पर सभा में तब्दील हो गया। लोगों ने कहा कि सरकार को कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है और मृत परिवार के जो मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं उन्हें 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवार के एक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। लोगों में काफी आक्रोश था। चलिए हम दिखाते हैं आखिर ये जुलूस कैसे और कहां तक पहुंची। झारखंड में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश का वातावरण व्याप्त है। इसी के साथ दरभंगा में मुस्लिम समुदाय का आक्रोश एक बड़े जुलूस के रूप में देखने को मिला, जब रियाज कादरी और नजरे आलम, नवीन खट्टिक, पार्षद मुन्ना खां, नफीसुल हक रिंकू के साथ हजारों की संख्या में लोगों ने किला घाट से काली पट्टी बांधकर मोदी सरकार और तबरेज के हत्यारों को फांसी दो के साथ मॉब लिंचिंग की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे लोगों को फांसी की सजा दिलाने की मांग के साथ नए कानून बनाने की मांग की। भाइयों, जहां सरकार के संरक्षण में मॉब लिंचिंग के नाम पे सरकारी हत्या किया जा रहा है, आज हम इसके खिलाफ मैदान में उतरे हैं और पूरे भारत में जो अमन पसंद भाई हैं, जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, उसको बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतर गए हैं। मैं सरकार से मुख्य मांग है हमारी कि सरकार 3 तलाक का जो फर्जी ढोंग कर रही है कानून बनाने का, जब हमारे बच्चे की हत्या करोगे, हमारे नौजवान बचेंगे नहीं तो शादी कौन करेगा? 3 तलाक की स्थिति कहाँ से होगी? तो ये सरकार का ये भी जुमला है, फर्जी ढोंग है। सबका साथ सबका विकास ये भी ढोंग है। हमारी मांग है कि 3 तलाक से पहले ये सरकार इसी लोकसभा सत्र में ये जो सरकारी हत्या मॉब लिंचिंग के नाम पे करा रही है, मॉब लिंचिंग पर कानून बनाए और मसूद अजहर की तरह जो भी मॉब लिंचिंग में आतंकी शामिल है उसको राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करे। दूसरी इस मौके पर बड़ी संख्या में आए मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश देखा गया। किसी निरह बेबस व्यक्ति की हत्या किसी भी रूप में सही नहीं माना जा सकता और कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या, मारपीट की घटना होती है तो वह निंदनीय अपराध की श्रेणी में आता है। बड़ी संख्या में लोग किला घाट से लेकर सड़क मार्ग होते हुए धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मोदी सरकार को याद दिलाया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मुद्दे पर कार्य करते हुए ऐसे नेता जो भाजपा में हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो उसे तुरंत हटाएं, ताकि मुस्लिम समुदाय का विश्वास मोदी सरकार पर बन सके। आज के इस जुलूस को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा सुबह से ही अधिकारियों की टीम तैयार की गई थी। बात जो एक नया पनप के आया मॉब लिंचिंग जो मॉब लिंचिंग नहीं है, ये पॉलिटिकल मर्डर है। चाहे वो दलित का किया जाए, चाहे वो मुसलमानों का किया जाए, ये पॉलिटिकल मर्डर किया जा रहा है। आप देख लीजिए, अगर ये पॉलिटिकल मर्डर नहीं है तो जो भी कल्पित पकड़े जाते हैं उसके पीछे बीजेपी वाले लोग खड़े होकर फोटो खिंचा रहे होते हैं, चाहे बीजेपी का नेता हो या मंत्री हो। इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलिटिकल मर्डर है। जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है बीजेपी वालों के साथ, या बीजेपी वाले कर रहे हैं ममता बनर्जी सरकार, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी वाले के ऐसे ग्रुप, आरएसएस के ऐसे ग्रुप, वो लोग जो है मॉब लिंचिंग के नाम पर ये यहाँ पर दलित भाइयों को और मुसलमानों को वो लोग यहाँ पर मार रहे हैं, जिसकी निंदा हम लोग दरभंगा के वासी हर तबके के लोग इसकी निंदा करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे संस्था यहाँ पर आए हैं एक साथ, यहाँ पर जुलूस निकाल के सरकार को ये बताने के लिए हम लोग आए हैं। देख लीजिए, अगर वक्त रहते, अगर आपने इस पर कानून नहीं बनाया तो वो वक्त दूर नहीं जब सारे देश के लोग सड़क पर आएंगे और आपको मजबूर होकर कानून बनाना पड़ेगा। जब आप 3 तलाक के ऊपर कानून बनाने की बात करते हैं तो मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून क्यों नहीं बन सकता है? इसको इसी सत्र में आप कानून बना के लाएं, तब हम लोग को लगेगा कि आप मुसलमानों के लिए या यहाँ के दलितों के लिए। मॉब लिंचिंग की घटना कोई एक बार नहीं घटी है। इस देश में कई जगहों पर मॉब लिंचिंग में लोगों को मार दिया जाता है। भीड़ द्वारा व्यक्ति को मार दिए जाने को अमानवीय करार दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गलत माना है
और मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करना गलत है और इस पर कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है और कानून बना भी है। कहा जाता है कि कई बार एक व्यक्ति को चोर समझकर पीटा जाता है और बाद में उसका वीडियो वायरल किया जाता है कई अन्य मुद्दों को लेकर के। ऐसे में पूरे समाज में विद्वेष फैलता है और कभी भी मारपीट की घटना और सांप्रदायिक दंगे भी हुए। इस दंगे को रोकने के उद्देश्य से सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं और इस पर सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को आवश्यकता है कि कड़ी कार्रवाई करने की। गौरतलब है कि झारखंड में तबरेज अंसारी की निर्मम हत्या के खिलाफ एक दिन पूर्व भी इंसाफ मंच, भाकपा माले कांग्रेस सहित अन्य दलों का भी एक आक्रोशपूर्ण जुलूस निकला था। सवाल यह है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है। आज जुलूस में शामिल नजरे आलम, रियाज कादरी, नवीन खट्टिक, मुन्ना खान, नफीसुल हक रिंकू सहित अन्य लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिए गए पत्र में उल्लेख किया है कि इस तरह के जो नेता शामिल हैं उन्हें पार्टी से निकालकर उन पर कड़ी कार्रवाई करें। मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए जिसके साथ तबरेज अंसारी और इस तरह मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों को 25-25 लाख रुपया और उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा जिस तरह की घटना घटती है वहां के पदाधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए। इसके साथ और कई मांगों का ज्ञापन सौंपा। एक राजनीतिक हत्या एक समुदाय के लोगों का किया जा रहा है इस देश में। एक साजिश के तहत इस देश में एक बिरादरी के लोगों का, एक कौम के लोगों का ये हत्या की जा रही है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि इस पे त्वरित न्याय का एक कानून जल्द से जल्द लाएं। ये जो ढोंग रच रहे हैं कि 3 तलाक के कानून, उससे पहले इस मॉब लिंचिंग, ये मॉब लिंचिंग का नाम नहीं, ये कानूनी हत्या की जा रही है इस देश में। इस देश में मुसलमानों की एक हत्या की जा रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी सरकार से मैं एक मांग करना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय महामहिम राज्यपाल जी से, मैं अपने देश के इस स्टेट के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, मैं सभी लोगों से मांग करना चाहता हूं कि मैं इस देश में असहज, असुरक्षित मुसलमान महसूस कर रहे हैं। कहीं भी अब अकेले जाने में डर लगता है, कहीं रेलगाड़ी में जाने में डर लगती है, कहीं पे जाता है मुसलमानों के नाम पे कहीं दाढ़ी नोच लिया। हमारा डिमांड ये है सरकार से, केंद्र सरकार से, जनाब मोदी जी से कि सरकार में आए हैं, उनका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उनको विश्वास और सबका साथ तो हमको नहीं लग रहा है। विश्वास अगर जीतना है उनको, तो जितने भी मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है, चाहे वो तबरेज अंसारी हो या जो भी मामला हो, पहलू खान हो, या जो भी जितने भी आज 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग करके भीड़ जुटा करके मुसलमान को मारने का जो काम किया, उस पर एक नया कानून बनाया और उन लोगों को, जो लोग इस मामले में संलिप्त हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, 20 चौराहे पे फांसी दे, हम लोगों की मांग है। जुलूस में शामिल लोगों ने इस बात का आरोप लगाया कि ऐसा गलत और अमानवीय काम करने वाले आरोपी जो मारपीट की घटना करते हैं और वीडियो भी बनाकर इसे वायरल करते हैं, जिससे पूरे समाज में विद्वेष फैलता है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस मौके पर जीएनगंज मोहल्ले से भी बड़ी संख्या में जुलूस निकालकर धरना स्थल तक पहुंचने वाले कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि मॉब लिंचिंग पर कड़ा कानून बने और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएं। सर, मुद्दा यह है कि तबरेज आलम को बेरहमी से मार दिया गया। ये हैवानियत वाली मार मारा है। किसी जानवर को भी इस तरीके से नहीं मारा जाता है। किसी भी इंसान के लिए, दुनिया का रहने वाला कोई भी इंसान हो, चाहे जिस मज़हब का हो, जिस मज़हब का मानने वाला हो, किसी के लिए ये अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है कि इस तरीके से बांध के मारना, कच्चे डंडे से मारना, फिर गर्दन में रस्सी बांधकर मारना, बदन में मारना, पाँव तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, उसके अलावा 3-3 दिन तक 8-8 घंटा उसकी पिटाई करना और बगैर इलाज के 3-3 दिन तक जेल में रख देना, ये सब गैर मुनासिब बात है। किसी भी इंसान के लिए, दुनिया का चाहे जो भी हो, इंसान तो इंसान है, जानवर के लिए भी मुनासिब नहीं है कि वैसे मारा जाए और ये बहुत ही गैर मुनासिब बात हुई है। हम लोग की मांग यह है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए और इसके लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी ऐसा जुल्म करे, ऐसे जालिम को
फांसी दे दी जाए या उसको उससे बड़ी सज़ा दी जाए। इस हुजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़, जो कि भीड़ के ज़रिया किसी भी आदमी को मार दिया जाता है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाए, ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट बनाए। और इसी के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके। झारखंड में घटी इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जहां आरोप लगाते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया, वहीं इस बात का आक्रोश पूरे देश में भी है। कई दल के नेताओं ने इसे लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना भी की है। तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने जुलूस निकालकर इस बात के लिए मोदी सरकार को याद दिलाया कि इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी वोट मिला है। ऐसी परिस्थिति में अगर मोदी सरकार मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो इससे मुस्लिम समुदाय के लोग निराश होंगे। गुंजाइश करते हैं